प्यार भी अभिव्यक्ति मांगता है। भाग 6। शुचि की कुछ समय बाद शादी हो गई। शुचि की शादी के बाद फिर से लता अपने को बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी थी, क्योंकि शुचि भले ही अपने कॉलेज और अपने दोस्तों के साथ समय बिताती थी, पर फिर भी वह लता के सबसे करीब थी। वो लता को देखकर समझ जाती थी कि उसे कोई परेशानी है या वो कुछ कहना चाहती है। शुचि की शादी में रवि ने हर काम में लता की मदद ली थी, जिसे देखकर लता को संतुष्टि मिली थी कि आखिर रवि ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसके बाबा ने उसकी शादी के समय माँ के साथ किया था। बाबा ने माँ से राय लेना तो दूर, उन्हें लड़का देखने भी नहीं ले गए थे, पर रवि ने सारे कामों में उसकी राय ली थी। वैसे भी सारे काम करने तो लता को ही थे, रवि ने तो कभी कुछ काम किया ही नहीं था। शुचि की शादी के बाद सुमित की शादी भी हो गई। सुमित ने जब अपनी पसंद की रूपा से शादी की बात कही तो किसी ने कोई एतराज नहीं किया। रूपा सुमित के साथ ही नौकरी करती थी और बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, तो फिर किसी को क्या दिक्कत होती। रूपा बहू बनकर लता के घर आ गई। सब लोग खुश थे, पर लता का अब थोड़ा काम बढ़ जरूर गया था। अब उसे सुमित के साथ साथ रूपा का भी टिफिन बनाकर देना पड़ता था, पर लता ने कभी यह नहीं सोचा कि रूपा तो उसकी बहू है, वो उसके लिए टिफिन क्यों बनाए। लता सोचती वह पहले शुचि के लिए भी तो टिफिन बनाती थी, तो अब रूपा के लिए भी बना देती है, इसमें क्या गलत है। लता बड़े प्यार से रूपा के साथ रहती और उसका शुचि की तरह ख्याल रखती, जिससे रूपा और उसके बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित होने लगा। लता रूपा का शुचि की तरह ख्याल रखती और रूपा भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे रूपा लता के निकट आती जा रही थी और रूपा लता के अंदर की छटपटाहट को भी महसूस करने लगी थी। कहते हैं ना, एक बेटी अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब होती है। धीरे धीरे रूपा और लता के बीच भी माँ बेटी का रिश्ता बनने लगा। इसीलिए रूपा लता के अंदर की छटपटाहट को समझने लगी थी, पर वह अभी पूरी तरह से लता के अंतर्मन में क्या चल रहा है नहीं समझ पाई थी। पर फिर भी रूपा लता के मन में इतना सूनापन क्यों है, उसे जानने की कोशिश करती रहती। पर लता ने अपने चारों ओर एक ऐसा कवच बना रखा था जिसे भेदना इतना आसान नहीं था। पर फिर भी रूपा लता से पूछती रहती थी कि उसे क्या परेशानी है, वह क्या चाहती है, पर लता रूपा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि रूपा को अभी उसकी बहू बनकर घर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। लता सोचती कि अगर कहीं रूपा से उसने कुछ कहा तो पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचेगी, कहीं वह उसे मानसिक रूप से कमजोर या कुछ और ना समझने लगे। पर जैसे जैसे रूपा को बहू बनकर आए समय बढ़ता जा रहा था, उनके बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। अभी रूपा की शादी को 1 साल ही हुआ था कि सुमित की बुआ के बेटे की शादी तय हो गई। वो लोग उसके ननिहाल वाले थे, इसीलिए शगुन में भी जरा ज्यादा ही सामान जाना था। लता ने अपने भांजे के शगुन के लिए दी जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बना ली, पर अब समस्या ये थी कि लता किसके साथ जाकर सारी खरीदारी करे, क्योंकि सासू माँ अब ये काम कर नहीं सकती है। रवि ने जब अपने बच्चों की शादी में कभी खरीदारी नहीं करी, तो आज क्या करेंगे। और रूपा तो पूरे दिन ऑफिस में ही रहती थी और शाम को जब घर आती तब तक बहुत देर हो जाती, फिर वह बहुत थकी हुई भी होती। रविवार को जब रूपा की छुट्टी होती तो बाजार बंद रहता। लता अभी यह विचार कर ही रही थी कि रूपा उसके पास आकर बोली, मम्मी जी आप इतना परेशान क्यों हो रही है, मैं चलूंगी ना आपके साथ खरीदारी करने। लता बोली, बेटा तुम कैसे चलोगे मेरे साथ, रविवार को तो बाजार बंद रहता है। रूपा बोली, मम्मी जी रविवार को नहीं, हम कल जाएंगे खरीदारी करने। कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, जिससे हम आराम से खरीदारी कर सके, और जो कुछ बच जाएगा उसके लिए मैं किसी दिन आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाऊंगी, फिर तो सारे काम हो ही जाएंगे। लता ने प्यार से रूपा से कहा, अगर कोई छोटा मोटा काम बच भी गया तो वह मैं कभी भी कर लूंगी। अब लता की सारी चिंता दूर हो गई थी, रूपा ने उसकी सारी चिंता दूर कर दी थी। अगले दिन लता ने सुबह का काम जल्दी जल्दी किया, फिर दिन के समय सासू माँ और ससुर जी के खाने की सारी तैयारी कर दी, जिससे रानी आराम से उन्हें खाना बनाकर खिला सके। वैसे भी रानी पूरा दिन उन्हीं के घर में काम करती थी, उसने पहले की तरह बाकी घरों का काम करना बंद कर दिया था।
सारी व्यवस्था करने के बाद दोनों सास बहू खरीदारी करने चले गए। रूपा के साथ होने से लता को बहुत सुविधा हो गई, क्योंकि खरीदारी करने में अगर कोई राय देने वाला हो तो खरीदारी में आसानी होती है। रूपा बहुत ही अच्छे से सब कुछ पसंद करवा रही थी। रूपा के साथ होने से सामान रखने और लाने ले जाने में भी आराम हो गया था, क्योंकि रूपा और सुमित रोज गाड़ी से साथ में ही ऑफिस जाते थे। पर आज रूपा ने गाड़ी घर पर ही रख ली थी, जिससे उन्हें खरीदारी करने जाने में सुविधा हो। सुमित आज कैब करके ऑफिस चला गया था। गाड़ी साथ में होने से उन्हें सामान रखने में भी सुविधा हो गई, वरना सारा सामान खुद ही इधर से उधर ढोना पड़ता, वरना बहुत परेशानी होती। अब वह दोनों कुछ सामान खरीदती और जब हाथ में ज्यादा सामान हो जाता तो उसे गाड़ी में रखाते। सुबह 11 बजे के निकले थे। सामान खरीदने में उन्हें 2 कब बज गए पता ही नहीं चला, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो कुछ खरीदा ही नहीं है। 2 बज गए थे। रूपा ने लता से कहा, मम्मी जी अब तो भूख लगने लगी है। रूपा ने जब भूख की बात करी तब लता को ध्यान आया कि उन्होंने तो दिन का खाना ही नहीं खाया है। उसे बहुत बुरा लगा। उसका तो क्या है, खाना खाया या नहीं क्या फर्क पड़ता है, पर रूपा को तो भूख लगती ही है ना। उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर लता ने रूपा से कहा, कहीं चलकर खाना खा लेते हैं, कुछ देर आराम भी हो जाएगा। जब से आए हैं चलने में ही हैं, और अब तो बहुत काम बचा नहीं है। वो रूपा को एक रेस्टोरेंट में लेकर चली गई। उस रेस्टोरेंट में जब वह शुचि के साथ बाजार आई थी तब शुचि उसे यहाँ लेकर आई थी। फिर दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। लता ने रूपा से पूछा कि उसे क्या खाना है। रूपा ने कहा, आज मम्मी जी हम आपकी पसंद का खाना खाएंगे। हम तो अपनी पसंद का खाना खा ही लेते हैं, पर आप अपनी पसंद का कभी नहीं खा पाती हैं, इसीलिए आज आपकी पसंद का ही खाना खाएंगे। तब लता कुछ सकुचाते हुए बोली, कुछ चाइनीज खाएं क्या। लता की बात सुनकर रूपा बोली, वाह मम्मी जी, चाइनीज तो मुझे भी बहुत पसंद है। लता बोली, चलो फिर वही मंगाते हैं। दोनों ने फिर मेनू देखकर चाइनीज खाना ही मंगवाया। लता ने आज बहुत समय बाद अपनी पसंद का चाइनीज खाना खाया। रूपा ने पूछा, मम्मी जी आप घर में कभी कुछ चाइनीज क्यों नहीं बनाती है। तब लता ने उसे बताया कि घर में किसी को चाइनीज पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। रूपा बोली, पर मम्मी जी आपको तो पसंद है ना, फिर कभी आप क्यों बना नहीं लेती। लता बोली, पहले जब शुचि थी तब कभी कभी उसके कहने पर बना लेती थी, या फिर कभी उसे खाना होता था तो वह बाहर से मंगा लेती थी। मम्मी जी अब शुचि नहीं है तो मैं आ गई हूँ, इसलिए छुट्टी के दिन मैं बनाया करूँगी। फिर दोनों ने खाना खाते खाते काफ़ी सारी बातें करी, जब तक कुछ आराम भी हो गया। फिर दोनों वापस से खरीदारी करने चली गई। कपड़ों की खरीदारी में बहुत समय लगता है, फिर उनके मैचिंग का सारा सामान खरीदने में उन्हें काफ़ी देर हो गई और शाम के 7 बज गए, पर अभी भी सारी खरीदारी नहीं हुई थी। अब लता को शाम के खाने की चिंता होने लगी। तब रूपा बोली, मम्मी आप चिंता क्यों कर रही है, खाना बाहर से मंगवाया जा सकता है, आप फिक्र मत करो, मैं सुमित से बोल देती हूँ, वो ऑर्डर कर देंगे। जब तक हम घर पहुँचेंगे खाना भी आ जाएगा। लता रूपा को बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि क्यों लोग बेटी और बहू में फ़र्क करते हैं, बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है। अब देखो शुचि और रूपा में क्या फ़र्क, कुछ भी नहीं है, पर अगर हम फ़र्क करेंगे तो बहुत कुछ फ़र्क खुद ही दिखाई देने लगेगा। पहले तो ये कि यह बहू है और शुचि बेटी, पर बहू बेटी के चश्मे को उतार दो तो दोनों ही किसी की बेटी है और दोनों ही किसी की बहू। जब तक रूपा और लता घर पहुँचे खाना भी आ गया था। दोनों ने फिर जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना लगा दिया और सब लोग खाने की मेज पर आकर खाना खाने लगे। खाना देखकर सासू माँ बोली, बाहर से मंगा लिया, मुझे बाहर का खाना पचता ही नहीं है। ससुर जी बोले, अरे थोड़ा खा लो, फिर दूध पी लेना, देर हो गई। दोनों को खरीदारी करने में थक भी तो गई होगी, अब खाना कब बनाती। सासू माँ को बाहर का खाना पसंद नहीं आता था, इसीलिए वह नाक मुंह सिकुड़ने लगी। तक इतने में सुमित ने 2 डब्बे खोलकर दादी के सामने रख दिए, जिसमें एक में दादी की पसंद की खिचड़ी थी और दूसरे में श्रीखंड था। दोनों दादी की पसंद की चीज थी। दादी भी चुपचाप खाना खाने लगी। लता को सुमित की चतुराई पर खुशी हो रही थी, वरना आज तो सासू माँ ने शाम का खाना खराब कर देना था। आज लता और रूपा दोनों ही थक गए थे। रूपा को अगले दिन फिर ऑफिस जाना था, इसीलिए वह अपने कमरे में
जाकर सो गई। थक तो लता भी बहुत गई थी, फिर भी उसने सारा काम समेटा और अगले दिन की तैयारी करी और फिर अपने कमरे में आ गई। लता जब कमरे में आई तो रवि टीवी देख रहे थे। रवि को जगे हुए देखकर लता रवि से बोली, आपको कुछ दिखाना था। फिर बैग में से एक पैकेट निकाल लाए और रवि की ओर उसे बढ़ाते हुए बोली, देखो कैसा लग रहा है। रवि बोले, तुमने ले लिया है तो अच्छा ही होगा, मैं क्या देखूं, मुझे इस बात की क्या समझ। ऐसा कहकर रवि सोने चले गए। लता सोचने लगी, ठीक है इन्हें समझ में नहीं आता, पर किसी वस्तु को देखकर इंसान अपनी राय तो दे ही सकता है कि वो उसे अच्छी लगी या नहीं। रवि की बात सुनकर लता का सारा उत्साह ही चला गया। लता ने सारा सामान उठाकर बैगों में वापस भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ और ससुर जी को कल दिन में आराम से दिखाएगी। ससुर जी हर चीज में अपनी राय अवश्य देते हैं और सासू माँ भी महंगा है या सस्ता है कहकर अपनी राय तो देती ही है। लता आज बहुत थकी हुई थी और सारी बातें सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रूपा ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आई, तब दादाजी ने उससे पूछा, रूपा सारी खरीदारी हो गई या कुछ बचा है। रूपा बोली, नहीं दादाजी अभी बची हुई है। लता जो रसोई में सबके लिए पराठे बना रही थी, रूपा का नाश्ता खाने की मेज पर रखते हुए बोली, थोड़ी ही बची हुई है, मैं कभी दिन में जाकर कर लूंगी। रूपा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं मम्मी जी, आप अकेले मत जाना, मैंने कल की आधे दिन की छुट्टी ले ली है, मैं भी साथ में ही चलूंगी, मुझे कुछ अपने लिए भी लेना है। लता बोली, ठीक है तो फिर कल ही चले गए रूपा के साथ। खरीदारी करना लता को भी अच्छा लग रहा था और रूपा के साथ होने से आने जाने में सुविधा हो रही थी। रूपा के ऑफिस चले जाने के बाद सारा काम निपटा कर लता ने सासू माँ और ससुर जी को सारा सामान दिखाया। ससुर जी को तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, पर सासू माँ अपनी आदत के मुताबिक कुछ कुछ बोलती रही, पर अंततः सामान उन्हें भी पसंद आ ही गया। अगले दिन रूपा दिन में घर आ गई और गाड़ी भी लेकर आई। फिर लता और रूपा दोनों ही बाजार चले गए और फिर दोनों बची हुई खरीदारी भी कर लाए। अब सारे सामान की अच्छे से पैकिंग करनी थी, जिसके लिए लता और रूपा गिफ्ट पैक करने वाला पेपर और रिबन जैसा कुछ सजावट का सामान भी लाए थे। रूपा ने लता से कहा, मम्मी जी रविवार को आराम से इन्हें पैक कर देंगे। लता सोच रही थी कि रूपा के मदद कर देने से सारा काम कितनी आसानी से हो गया, वरना उसे अकेले कितनी परेशानी होती। लता की नंद के बेटे की शादी थी तो सभी को शादी में जाना था, इसीलिए ये तय हुआ कि सासू माँ ससुर जी और लता पहले चले जाएंगे, जिससे उन्हें काम में कुछ मदद मिल जाएगी। बाकी लोग जब रस्में शुरू होगी तब आएंगे, क्योंकि सबको ऑफिस से छुट्टी भी तो चाहिए थी। लता सासू माँ और ससुर जी के साथ एक हफ्ता पहले चली गई। लता के जल्दी आने से नंद बहुत खुश हो गई, क्योंकि लता को सारे काम करने का अनुभव था और वह सारे काम अच्छे से करती भी थी। शादी से 2 दिन पहले रूपा जब शादी में जाने के लिए अपना सामान रख रही थी, तब उसे ध्यान आया कि उसने मम्मी जी से उनकी नीली बनारसी साड़ी मांगी थी। रूपा को वह साड़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने सोचा था शादी के एक फंक्शन में वो उसे ही पहन लेगी। रूपा ने लता को फोन करके साड़ी के बारे में पूछा, तो लता ने रूपा से कहा वह उसने प्रेस करके अपनी अलमारी में ही रख दी थी, वो अलमारी खोलकर निकाल ले, उसी के साथ उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी रखी हुई है। रूपा ने लता की अलमारी खोलकर साड़ी बाहर निकाली, वो ऊपर ही रखी हुई थी, पर उसे ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए रूपा ने अलमारी में ऊपर नीचे देखा तो उसे ज्वेलरी का डिब्बा मिल गया। ज्वेलरी का डिब्बा निकालते समय ज्वेलरी के डिब्बे के साथ नीचे से एक डायरी भी निकलकर नीचे गिर गई। रूपा ने उसे उठाकर देखा तो वह लता की डायरी थी। पहले तो रूपा ने उसे खोला, इसके पहले ही पेज पर लिखा था, मेरी सहेली, और फिर उसके आगे लता ने अपनी दिनचर्या लिखी थी। रूपा ने ये सोचकर कि किसी की डायरी को नहीं पढ़ना चाहिए, उसे वापस उसी जगह पर रखने के लिए जब वापस अलमारी को खोला और उसे उसी जगह पर रखने के लिए जहां से वह गिरी थी अपना हाथ अंदर डाला तो उसे लगा वहां पर एक और डायरी है। फिर रूपा ने आगे का सारा सामान हटा कर देखा तो वहां पर डायरी के नीचे कुछ रजिस्टर जैसे रखे हुए थे। रूपा ने उत्सुकतावश उन्हें बाहर निकाल लिया। रूपा को उसमें 2 डायरियां और 3 रजिस्टर मिले। रूपा ने देखा दोनों डायरी में बाहर के पहले पेज पर मेरी सहेली लिखा हुआ था, इसीलिए रूपा को उन्हें खोलकर पढ़ना उचित नहीं लगा। फिर उसने रजिस्टर को खोलकर देखा और उसे कुछ पढ़ा तो वह उसे एक कहानी सी प्रतीत हुई।
फिर रूपा ने डायरी तो वापस रख दी और रजिस्टर लेकर अपने कमरे में आ गई। आज वह काम की वजह से जल्दी घर आ गई थी और घर पर कोई नहीं था, तो उसने रानी से चाय बनाने के लिए कहा और खुद उस रजिस्टर को पढ़ने लगी। उस रजिस्टर में बहुत सारी छोटी छोटी कहानी लिखी हुई थी। कहानी बहुत अच्छी और प्रेरणादायक थी। रूपा सोचने लगी, मुझे शादी करके आए हुए अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और मुझे अभी तक मम्मी जी कहानी लिखती हैं ये पता तक नहीं चला, और ना घर में किसी ने मुझे इस बारे में बताया, यहाँ तक कि सुमित ने भी नहीं। रूपा सोचने लगी कि क्या अभी तक घर में किसी को इस बारे में पता नहीं है। रूपा ने रजिस्टर अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा रजिस्टर खोला तो उसने देखा इस रजिस्टर में कोई लंबी कहानी लिखी है, पर कहानी का शीर्षक नहीं है। रूपा ने सोचा इसे पढ़ने के लिए समय लगेगा, इसीलिए इसे रात में आराम से पढ़ूंगी। फिर रूपा रसोई में चली गई और रानी के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। रूपा ने रानी के साथ मिलकर सारी तैयारी कर ली, क्योंकि फिर रानी को घर जाना था। रानी सारी तैयारी करवाकर अपने घर चली गई। रूपा ने बचा हुआ काम खत्म किया, फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान रखने लगी, क्योंकि उस समय तो वह लता की लिखी कहानी ही पढ़ती रह गई और उसका सारा सामान ऐसे ही बाहर पड़ा रह गया। रूपा ने जल्दी जल्दी सारा सामान रखा, क्योंकि सुमित और रवि के घर आने का समय हो रहा था। जब सुमित और रवि घर आए तो रूपा ने जल्दी से खाना लगा दिया। आज रूपा ने बाकी दिनों से कुछ जल्दी खाना लगा दिया, तो सुमित ने पूछा, आज क्या बात, खाना जल्दी लगा दिया? तो रूपा ने कहा, हाँ मुझे कुछ काम करना था, इसीलिए मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर काम करूंगी। सबके खाना खा लेने के बाद रूपा ने जल्दी से सारा काम समेटा और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसे लता की लिखी कहानी पढ़ने की जल्दी थी, क्योंकि रूपा ने जो पहले कहानी पढ़ी थी वह भले ही लघु कथाएं ही थी, पर बहुत ही अच्छी थी, इसलिए रूपा चाहती थी कि इस कहानी को वह जल्दी से पढ़ ले। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।